दिल्ली के अलीपुर में ज़ेर तामीर गोदाम की दीवार मुनहदिम होने से 5 अफराद की मौत हो गई है। इस हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दीवार मुनहदिम होने से कई अफराद मलबे में दब गए। बचाव व राहत का काम जारी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया नाज़रीन, एक दर्दनाक हादसा दिल्ली में पेश आया है, जिसमें एक गोदाम की दीवार मुनहदिम हुई है, तामीर हो रही थी। 5 अफराद की मौत हो गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं, शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, क्या अपडेट है? 5 की मौत हो गई है, कई लोगों के दबे होने का भी अभी खदशा जताया जा रहा है। यहाँ पर क्या इंसानी चूक हुई कि इतनी बड़ी दीवार गिरी और 5 लोग मर गए? देखिए, इस वक्त में जो दिल्ली पुलिस और राहत और बचाव कार्य करने के लिए वहां पर दमकल विभाग की टीम लगातार कार्य कर रही है। इस वक्त में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन 14 लोगों को राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जो मृतकों की जो एक संख्या बताई जा रही है 5 बताई जा रही है, जिसमें कि 2 अभी भी सीरियस हैं और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से इस पूरे मामले की बात बताए तो ये 12:42 का ये पीसीआर कॉल है, जब अलीपुर इलाके के बकोली गांव में एक कंस्ट्रक्शन, एक नवनिर्मित एक एरिया है जहां पे गोदाम बनाया जा रहा था और उस गोदाम के बारे में कई बार औपचारिक तौर पर, लिखित तौर पर शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा कराई गई थी। फिर भी जो है वहां पर उस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद यहाँ पर ये नवनिर्मित जो बिल्डिंग है उसकी बाउंड्री जो है वो धाराशायी होगी, जिसकी वजह से ये तमाम जो तकरीबन 15 से ज्यादा लोग जो है दब गए, जिसमें कि तमाम लोगों को इलाज कराया जा रहा है। और अगर इस इलाके की बात करें तो तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये पूरा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। जो जमीन है उस पर बाउंड्री का काम और इसके साथ ही बिल्डिंग बनाने का काम भी चल रहा था। तो यहाँ पर जिस तरह से अवैध तौर पर एक कहा जा सकता है कि गोदाम बनाने का काम चल रहा था, इस मामले की तफ्तीश अब शुरू कर दी गई है। जो स्थानीय डीएम और एसडीएम वो भी घटनास्थल पे पहुंचे हैं और इस तमाम मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। और इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जो भी गलत कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी गलत तरीके से जो अगर काम करवाने का प्रयास किया गया है तो इन तमाम मामलों की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है उससे भी बकायदा इस मामले की रिपोर्ट मांगी जाएगी और उसके बाद आगे तफ्तीश किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से ये घटना हुई है उस घटनाक्रम में अभी राहत बचाव कर अभी भी चल रहा है, लेकिन अब उस मलबे में किसी भी शख्स के दबे होने की जानकारी नहीं मिल रही है। जी शंकर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गोदाम की दीवार तामीर हो रही थी, यहाँ पर वजह क्या बताई जा रही है कि इतनी बड़ी दीवार गोडाउन के लिए काफी बड़ी दीवार होती है, तो तामीरी काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में क्या कुछ चूक हो गई? क्या वजह थी कि ये दीवार गिर पड़ी है? देखिए, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस कंस्ट्रक्शन के काम में ही लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से वो दीवार गिरी है। और इसके साथ ही जो एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो इमारत है वो भी धराशायी हुई है, जिसके चलते ये 15 लोग दब गए। और काफी बड़े इलाके में वो 5000 स्क्वायर फीट का समझा जा सकता है कि कितना बड़ा एरिया होगा। उस 5000 स्क्वायर फीट के जमीन पर एक गोदाम बनाने की तैयारी की जा रही थी। तो उस जमीन के बारे में, उस एरिया के बारे में भी इंजीनियर से कोई चूक हुई हो जिस तरह, क्योंकि कई इमारतें बड़ी बड़ी तामीर होती है और गोडाउन की दीवार का इस तरह से गिरना, मतलब इंजीनियरिंग के कुछ जो है खामी है यहाँ पर। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग की जो खामियां हैं वो साफ तौर पे सामने आई है। उसी की वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि जब उसे बनाया जाता है तो वो काफी सूझबूझ से और काफी जो एक तकनीकी तौर पर सक्षम होने के बाद ही बनाया जाता है। तो लेकिन कहीं न कहीं उसमें इंजीनियरिंग के मामले पर और जिस तरह से वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके मसले पर जो खामियां रही होंगी, इसी वजह से वो बिल्डिंग जो है वो धाराशायी हुई है। जो गोदाम बनाया जा रहा था वो धाराशायी हुई है और जिसके चलते तकरीबन 15 मजदूर उस मलबे में दब गए। हालांकि अब जो दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी फिलहाल कोई भी शख्स उस मलबे में नहीं फंसा हुआ है। फिर भी वो सर्च ऑपरेशन और तमाम जो पड़ताल करने का जो काम है अभी भी किया जा रहा है। और इस वक्त में स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी, एसडीएम, डीएम, तमाम जो आला अधिकारी है तमाम मौके पे पहुंचे हुए हैं और इस मामले की तफ्तीश में जुट चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए।
तो आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने मुख्तलिफ ज़ुमरों में आला तालीमी इदारों की रैंकिंग जारी कर दी है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और रिसर्च समेत दीगर ज़ुमरों में मुल्क के सरकर्दा इदारों की फहरिस्त जारी की और ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मदारिस ने एक बार फिर बाजी मार ली है। इस ज़ुमरे में आईआईटी बेंगलुरु दूसरे, आईआईटी बॉम्बे तीसरे नंबर पर हैं, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली 9वीं, जबकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली 10वें नंबर पर है। मुल्क की सरकर्दा यूनिवर्सिटी की फहरिस्त में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि पहले मकाम पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। फार्मेसी की कैटेगरी में जामिया हमदर्द ने पहला मकाम हासिल किया है। आप सभी को बधाई। मैं बहुत पुराने मित्रों को भी यहां देख पा रहा हूं। अभी अभी हम लोग शिक्षा समागम में देश की आप जैसे चुनिंदे इंस्टीट्यूशंस के, विशेष करके वाइस चांसलर और डायरेक्टर्स, ऐसे मित्रों को मिलना हुआ था। कुछ मित्र वहां नहीं आए थे, कोरोना की बहाना था, सूचना नहीं मिलने की बहाना था। थोड़ा हमारी सामाजिक जीवन में इकट्ठा चलना एक चुनौती भी रहता है। हम कैसे सामान्य लोगों के साथ चल पाएं, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा भावना रहना स्वाभाविक है। लेकिन देर सही दुरुस्त सही आप लोग सभी यहां आए हैं, अवार्ड के नाम पे आए हैं। आप सभी को बधाई है। मॉनसून इजलास से ऐन पहले अरकान पार्लियामान के लिए नए जवाबित की बारिश हो रही है। गैर पार्लिमानी अल्फाज से मुताल्लिक नए किताबचे पर अभी तनकीदों का सिलसिला जारी है। उसी बीच पार्लियामेंट अहाते में धरना एहतजाज से मुताल्लिक नया मरासला सामने आया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में बुलेटिन शेयर किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि विश्व गुरु का ताज़ा हमला। शेयर किए गए बुलेटिन के मुताबिक पार्लियामेंट के अहाते में अरकान धरना, हड़ताल और भूख हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ किसी किस्म के मजहबी प्रोग्राम के इनकाद की भी इजाजत नहीं होगी। बाहर वो भी हमारा पार्लियामेंट ही तो है। वहां भी अगर गांधी जी, भीमराव, बाबा साहेब अंबेडकर की पदतले बैठे हुए अहिंसा अपनाते हुए अगर कोई बात रखने का कोशिश करे, कुछ बोलने का कोशिश करे, तो ये भी अन्याय है क्या? जिंदगी की, देश की, समाज की हर पहलू को सरकार की ध्यान आकर्षण करने के लिए करते हैं। ये हिंदुस्तान में, सारा दुनिया में गांधी जी की पैर तले, भीमराव आम्बेडकर के पैर तले, और वो भी अगर मना करने की नौबत आते हैं तो इससे ज्यादा लोकतंत्र की अपमान और कुछ नहीं हो सकता। इतने सारे सिक्योरिटी की इंतजाम है, उसके बाद भी सिक्योरिटी कंसर्न कैसे आ जाते, मुझे बड़ा ताजुब लगता है। ये सरकार की निर्देश पे होते हैं। अगर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम हो तो स्पीकर साहब को कहें। हम तो ये कहते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शिमाल मशरकी दिल्ली में मुश्तबा हालत में 4 अफराद की मौत हुई है। ये चारों अफराद एक ही खानदान से हैं। शौहर, बीवी और उनके 2 बच्चों की मौत हुई है। खुदकुशी या कत्ल, पुलिस टीम तफ्तीश में मसरूफ है। तो दिल्ली के जाफराबाद इलाके के मटके वाली गली का ये वाकया है, जहां पर मुश्तबा हालत में 4 अफराद की मौत हुई है। एक ही घर के अफराद, एक ही खानदान के अफराद ये हैं, जिसमें शौहर, बीवी और उनके 2 बच्चों की मौत हुई है। खुदकुशी और कत्ल है। इस पुलिस टीम इसकी तफ्तीश में मसरूफ है। आपको बता दें, ये शिमाल मशरकी दिल्ली का इलाका, जहां पर जाफराबाद इलाके के मटके वाली गली का वाकया है, जहां पर 4 अफराद की जो है मुश्तबा हालत में जो है मौत देखी जा रही है। एक ही घर के लोग, अफराद खानदान के लोग, ये चारों अफराद एक ही खानदान से हैं। शौहर, बीवी और उनके 2 बच्चों की मौत हुई है। ये कत्ल है या खुदकुशी, पुलिस टीम इसकी तफ्तीश कर रही है। तो दिल्ली के जाफराबाद इलाके के मटके वाली गली में
4 अफराद की मुश्तबा मौत सामने आई है। एक ही खानदान के 4 अफराद, जिसमें बीवी, शौहर और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। 4 अफराद की मुश्तबा मौत दिल्ली के जाफराबाद इलाके के मटकी वाली गली में। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये खुदकुशी है या कातिल। और आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट के अहाते में धरने और एहतजाज पर मुबैना तौर पर रोक लगाए जाने के मामले पर आरजेडी रुकन पार्लियामान मनोज कुमार झा ने सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इसे पार्लिमानी जमहूरियत को कब्रगाह तक ले जाने की कोशिश करार दिया। पहले एक असंसदीय शब्दावली की एक नई सूची आई, वो अपने आप में एक तकरीबन मैं कहूंगा कि एक ऐसी मनोवृत्ति का परिचय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रतिरोध की पूरी संस्कृति को आप खत्म करना चाहते हैं। शब्द भी आप लोगों को चुनने नहीं देंगे। अब ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन आई, संसद में परिसर में लोग धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अनशन नहीं कर सकते, क्या साहब रामधुन तक नहीं गा सकते। क्या बना रहे हैं आप आजादी के 75वें वर्ष में? कौन सी मिसाल लोकतंत्र को आप दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि माननीय स्पीकर साहब और माननीय चेयरमैन साहब को फौरी तौर पर हस्तक्षेप करके इस तरह की तमाम कोशिशें जो संसदीय लोकतंत्र को कब्रगाह में भेजने की तैयारी हो रही है, इस पर विराम लगना चाहिए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि दबाने की मनोवृत्ति की वजह से जो श्रीलंका में विस्फोट हुआ, संभवतः हम उसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे अगर आप प्रतिरोध के इन अवसरों को भी आप बंद करने, उनको कुंद करने, उनको जमींदोज करने की कोशिश करेंगे। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। महाराष्ट्र हुकूमत ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों को तब्दील करने का फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने नई मुंबई एयरपोर्ट को सियासतदान और समाजी जहदकार दीबा पाटिल के नाम से मंसूब करने का फैसला भी वापस लिया है। वाज़ेह है कि शिवसेना में बड़े पैमाने पर बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून को आनंद फानंद दोनों शहरों के नामों को तब्दील करने का फैसला लिया था और फैसले के बाद बतौर वज़ीर आला इस्तीफा दे दिया था। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों की तब्दील करने के फैसले पर रोक लगाते हुए डिप्टी वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने काबीना को बताया कि दोनों शहरों के नामों को तब्दील करने का फैसला साबिका हुकूमत की जानिब से जल्दबाजी में लिया गया था। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे साबिका हुकूमत के फैसले का जायजा लेंगे और फैसला करेंगे।
बुलंदशहर में नमाज पढ़ने गए बुजुर्ग का मस्जिद के अहाते में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश की वजह से 65 साला इदरीस का कत्ल किया गया। बताया जाता है कि फजर की नमाज पढ़ने गए थे इदरीस, जहां उन्हें 2 हमलावरों ने गोली मार दी। पुलिस मामले की तहकीक कर रही है। कोरोना के मामले में तेजी दर्ज की जा रही है। लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 47 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी दौरान में 16,994 अफराद शिफायाब हुए। मुल्क में कोरोना से 5,25,604 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। मुल्क में यौमिया कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.44% है। कोरोना टीकाकारी और बूस्टर डोज मुहिम भी जारी और सारी है। अब तक 199,47,34,994 टीके लगाए जा चुके हैं। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात करी जाए तो 1,39,000 एक्टिव केसेस हो गए हैं, वहीं 47 मौतें हुई हैं। कल ये आंकड़ा 38,000 तक था और अब ये 47 पहुंच गया है। कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखाने भी चाहूंगी, लोगों की बात की जाए तो लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ से नहीं बच रहे हैं और दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। नए केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नए वेरिएंट्स जो हैं वो सामने आ गए हैं। लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस बात का ध्यान रखें और ख्याल रखें कि दूरी का पालन करें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। और अभी 2 दिन से 20,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और अब मौतें भी जो हैं वो डराने लगी हैं। तो कोरोना के ये रूप सबके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। बालिगों के लिए मुफ्त बूस्टर डोज मुहिम का आज से आगाज हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव तकारीब के हिस्से के तौर पर आइंदा 75 दिनों तक ये मुहिम जारी रहेगी। गुज़श्ता दिनों मरकजी काबिना की मीटिंग में मुफ्त बूस्टर डोज देने के हवाले से फैसला लिया गया था। ज़रा के मुताबिक 18 से 59 साल की उम्र के 75 करोड़ अफराद एहतियाती डोज लेने के अहल हैं, लेकिन उनमें 1% से कम ने बूस्टर डोज ली है। हालांकि 60 या इससे ज्यादा साल के तकरीबन 16 करोड़ अफराद बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। सेहत खदमात से वाबस्ता तकरीबन 26% अफराद एहतियाती खुराक ले चुके हैं। बूस्टर डोज लेने के ज़ाब्ते में भी गुज़श्ता दिनों तब्दीली की गई है। नए ज़ाब्ते के मुताबिक दूसरा टीका लगवाने के 6 महीने बाद एहतियाती खुराक ली जा सकती है। देश भर में अमृत महोत्सव के चलते केंद्र सरकार ने 75 दिनों तक जो वयस्क हैं यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए बूस्टर डोज मुफ्त लगाने का अभियान शुरू किया है। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एम वली। सर, सरकार ने जिस तरीके से बूस्टर डोज जो 18+ लोग हैं उनके लिए मुफ्त लगाने के अभियान की शुरुआत आज से की है, तो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत वेलकम स्टेप है और ये वैक्सीनेशन में भी बूस्ट करेगा, मतलब वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज़ करेगा। अगर हमने ये देखा है कि बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो 59 साल से कम और 18 साल से बड़े हैं और वो टारगेटेड पॉपुलेशन है जिसको हमको प्रोटेक्शन डोज या बूस्टर डोज देना है और जिसकी मियाद भी कम कर दी गई है 9 महीने से 6 महीने, तो वो 77 करोड़ लोग ऐसे हैं एक सर्वे के हिसाब से। तो उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है और उनका भी बहुत कम कवरेज हुआ है, लेस देन 1% या 1% हुआ है। तो उस पॉपुलेशन को हमको ये बूस्टर डोज देना है, बहुत जल्दी देना है और फ्री देने का मतलब ये है कि सब लोग आगे आएँ और लगवाएं। और गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां साल है, तो 75 दिनों तक ये अनुराग जी ने, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने अनाउंस किया है, तो ये तो बहुत ही वेलकम स्टेप है। और उन्होंने भी अपनी तरफ से नहीं, ये तो शायद मोदी जी की तरफ से इशारा हुआ होगा, सरकार का डिसीजन अनाउंस किया है उन्होंने और उन्होंने ये कहा है कि आगे आने वाले 75 दिनों तक 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री टीका है, बूस्टर डोज लगाया जाएगा। ये बहुत वेलकम स्टेप है और इससे एक बड़ी आबादी को हम कवर करेंगे। इसमें 2 फायदे हैं। एक तो ये कि ये जो कम लोगों को लगा है बूस्टर, इस उम्र के लोगों को, उसको कवर किया जाएगा तेज़ी से। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो नए वेरिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, नए कोरोना के जो BA.2 वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं,
दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 18 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुफ्त बूस्टर डोज मुहिम की शुरुआत अगले 75 दिनों के लिए की है। हम इसका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस कदम से लोग कोविड वबा से खुद को महफूज कर सकें। सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनकी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह प्रिकॉशन डोज देकर जनता की मदद करने का काम किया। जैसे कोरोना में उन्होंने इतना बड़ा काम किया वैक्सीनेशन का, वो फ्री वैक्सीनेशन का, और ये प्रिकॉशन डोज लगाकर उन लोगों को और ज़्यादा मदद मिलेगी जिन लोगों ने तकलीफ हुई है उनको। और मैं समझता हूँ केंद्र सरकार का एक जन कल्याणकारी कदम है, इसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ और इसका जनता को बहुत लाभ